The next topic that is called some example of naturally occurring acid. As for example, जैसे हमसे पूछ सकता है कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है, तो फर्स्टली आई विल डिस्कस द कि ऑरेंज एंड लेमन, जैसे ऑरेंज और लेमन होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल में जो होता है मैलिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टर्मरिक जो इमली होती है टर्मराइन जो होता है उसमें टार्टिक एसिड होता है, सोर मिल्क और या फिर कर्ड में पूछता है व्हाट इज विच एसिड इज प्रेजेंट इज सोर मिल्क और कर्ड, तो हम उसमें जो भी सोर मिल्क होगा जो खट्टा दूध या दूध फटने की वाली कंडीशन जो होती है, या फिर कर्ड जो हो गया, दही जो हो गया, उसमें जो होगा लैक्टिक एसिड और विनेगर में एसिटिक एसिड होगा, प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है। तो ये सम एग्जांपल्स हैं जो नेचुरली सब्सटेंस में पाए जाते हैं। तो आप अगर आपसे पूछता है कि विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एप्पल और टोमेटो और इमली और सोर मिल्क और कर्ड या फिर में विनेगर या प्रोटीन, उसमें किस टाइप का एसिड हो जाए। जैसे हमारे घर में विनेगर यूज़ होता है, विनेगर में एसिटिक हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट अ प्योर एसिटिक एसिड। उसमें केवल 6 से लेकर के 8% तक ही एसिटिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। यानी जो हमारे घर में विनेगर यूज़ होता है उसमें 6 to 8% एसिटिक एसिड होता है। अगर प्योर एसिटिक एसिड की बात करें तो प्योर एसिटिक एसिड दैट इज़ कॉल्ड अ ग्लेशियर एसिटिक एसिड, जो लैब में अवेलेबल है, क्रिस्टल्स होते हैं उसके। ठीक है, तो अब इसमें इससे पहले वाले इससे जो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो एसिड जो होते हैं अगर हम उनके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो नेचुरली थिंग्स में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑरेंज बोला, एप्पल बोला, प्रोटीन बोला, तो ये नेचुरल एसिड होते हैं। ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड होता है, या लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये नेचुरली सब्सटेंस में जो एसिड पाए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ऑर्गेनिक एसिड। और ये जो एसिड होते हैं वीक होते हैं, ये इटेबल होते हैं, वीक मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, ये जो होते हैं वो मिनरल ऑफ द अर्थ, यानी ये दिस एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल ऑफ द अर्थ। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इन एसिड्स को हम लैब में करते हैं, और ये इटेबल नहीं होते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, ये इटेबल नहीं होते हैं। अगर हम इसे अगर सपोज करो कोई पर्सन इसे ड्रिंक कर लेता है तो उसका पूरा जो ब्रीदिंग का या जो पूरा जो पूरा जो ये सारी जब माउथ में जाते ही वो बर्निंग सेंसेशन मतलब पूरा जल जाएगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो लेबोरेटरी में मतलब फॉर्म किए जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक, देखा होगा लैब में भी अगर सल्फ्यूरिक एसिड हाथ पे गिर जाता है तो क्या होता है, स्किन पूरी जल जाती है। तो ये जो एसिड होते हैं दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये इटेबल नहीं होते। तो वैसे भी मैंने पहले एक चीज़ और बताई थी, आरएनएस डेफिनेशन बताई थी मैंने एसिड की। तो एसिड क्या हो गया, दोज सब्सटेंस विच कंटेन द हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड द एसिड। अच्छा, एक चीज़ और आता है कि एसिड का हम डाइल्यूशन कैसे करें। देखा होगा हमारे लैब में डाइल्यूट एसिड होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है। तो जैसे हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं, तो एसिड तो उसका करेक्ट मैथड क्या होता है। देखो, या तो हम एक बीकर लें, उसमें वाटर डाल दें और एसिड एक साथ गिरा दें, एक तो ये मैथड है। ठीक है, बिना हिलाए गिरा दें। या फिर दूसरा हम क्या करें, एक हम बीकर लें और उसमें हम क्या करें, बीकर लिया, इसमें आपका एसिड है और उसमें हम वाटर ऐड करें। ठीक है, वाटर हम ऊपर से ऐड करें, तो दैट इज़ द रॉन्ग मैथड। अगर ऐसा करते हैं, हमने एक बीकर में एसिड डाल दिया और ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, तो दैट इज़ द रॉन्ग मैथड, बिकॉज दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पूरा का पूरा एसिड जो भी डाइल्यूशन कर रहा होगा उसके फेस पे आ जाएगा और वो जल जाएगा। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट मैथड, दैट इज़ द रॉन्ग मैथड। डाइल्यूशन करने का प्रॉपर वे जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर रखेंगे। ठीक है, ये पूरा फिल नहीं होना चाहिए, ये हाफ से भी कम होना चाहिए। इसमें वाटर डालेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे। ठीक है, और एक जिस कंटेनर के थ्रू एसिड को हम धीरे धीरे इस वाटर में ऐड करेंगे और इस ग्लास रॉड से स्टीयर करते रहेंगे। ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट मैथड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। इसी तरह हम बेस का भी डाइल्यूशन करेंगे, यानी क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम हाफ बीकर वाटर लेंगे, इसमें हम ये H2O है आपका, और एक ग्लास रॉड रखेंगे। ग्लास रॉड से इसको मिक्स करना है, क्योंकि और धीरे धीरे हम उस किसी कंटेनर के जो एसिड इसमें पोर करेंगे और इस ग्लास रॉड से मिक्स करते रहेंगे। दैट इज़ द करेक्ट मेथड, चाहे एसिड का डाइल्यूशन हो और चाहे हमारा बेस का डाइल्यूशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है
कि जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है, जैसे रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह होती है रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर बारिश आ रही है ऊपर से, ठीक है, उस कंडीशन में कह रहे हैं जैसे सपोज करो क्लाउड है, इसमें यहाँ से एटमॉस्फेयर, अब इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अवेलेबल है, इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस अवेलेबल है, इस एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी अवेलेबल है। अब ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं तो CO2 अवेलेबल है, ये CO2 क्या करेगा, इस वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, और इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कार्बोनिक एसिड बना देगा, H2CO3 बना देगा, ठीक है। अब इसी एटमॉस्फेयर में हमारा NO2 नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड। यानी ये क्या रहा है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस अवेलेबल है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इन दैट कंडीशन जो अब रेन वाटर है उसमें एसिड प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को आयंस प्रेजेंट है यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें एक भी आयंस अवेलेबल नहीं होता, नो आयंस अवेलेबल इन द डिस्टिल्ड वाटर, दैट्स वाई the pH value of distilled water is equal to the 7। इस वजह जब आयंस इस वाटर में नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर सपोज करो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका रीज़न आप लिखोगे बिकॉज इन केस ऑफ रेन वाटर इट कंटेन द एसिड जस्ट लाइक अ कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, दैट्स वाई इट कंटेन द electricity because in that case ions are available, but in case of distilled water it does not contain the electricity because it does not contain the any ions or any acid, and the pH value of distilled water that is equal to the 7। इस वजह से क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एक क्वेश्चन और पूछता है हाइड्रोजन आयन के बिहाफ पे कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के बिहाफ पे जो एसिड होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक तो होता है मोनोप्रोटिक, दूसरा होता है डाईप्रोटिक, तीसरा होता है ट्राईप्रोटिक। तो मोनोप्रोटिक का मतलब पहले समझ, मोनोप्रोटिक का मतलब होता है वो एसिड जो केवल एक हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब हुआ वो एसिड जो केवल एक हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड अ मोनोप्रोटिक एसिड। एग्जांपल जैसे देख लो HCl, अगर ये ब्रेक होता है तो ये H प्लस अगर एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन आयन कंटेन, 1 हाइड्रोजन आयन कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ना HNO3 है, HNO3 अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं यानी वाटर ऐड करते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H प्लस प्लस NO3 माइनस। कितना हाइड्रोजन आयन कंटेन कर रहा है, 1 हाइड्रोजन आयन कंटेन कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, मोनोप्रोटिक एसिड होगा, ठीक है। अब सेकंड, जैसे मैंने बोला डाईप्रोटिक एसिड, जैसे आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2H प्लस एंड SO4 में हैव अ माइनस। कितने हाइड्रोजन आयन कंटेन करा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, डाईप्रोटिक। तो मोनोप्रोटिक यानी अगर हम हाइड्रोजन आयन के कंटेन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर वो एसिड जो 1 हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा दैट इज कॉल्ड अ मोनोप्रोटिक एसिड, और वो एसिड जो 2 हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा दैट इज कॉल्ड अ डाईप्रोटिक एसिड। बस आज के लिए इतना।